आज हम लोग विभिन्न तरह के विटामिन एवं उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके रासायनिक नाम को भी देखेंगे और उनसे होने वाले रोगों को भी देखेंगे। ये सारे बात परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो आइए देखते हैं बिना समय बिताए विभिन्न तरह के विटामिन, उसके रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। सर्वप्रथम यहाँ लिखा हुआ है विटामिन के रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग। पहला लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। मैं आपको बता दूं विटामिन दो तरह के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन एवं जल में घुलनशील विटामिन। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन दिया रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो आप देख लीजिए जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो हैं, बी और सी। वैसे ए बी सी डी ई और के की ही ज़्यादातर चर्चा होती है। विटामिन एच भी है जिसका नाम बायोटिन है और यह भी जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गए बी, सी और एच। अब हम लोग पहले एक एक करके देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो रोग होती है उसको कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी आप जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रात में अंधी रतौंधी। ऐसे व्यक्तियों को रात में कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और ऐसे भी आप देख लीजिए विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब हम लोग को याद है, हम लोग जब बच्चा में थे और माँ बोलती थी कि ये सामान खोज के लाओ फलाने जगह से, हम लोग जाते थे और नहीं मिलता था तो माँ अक्सर बोलती थी कि दिनों में आँख में रतौनी हो जाए छो। मतलब ये हुआ कि ये रात में होने वाला बीमारी है, रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देना चाहिए। तो दिन में अगर दिखाई नहीं दिया इसलिए कहा गया रतौनी। रतौनी अपभ्रंश भाषा है, उसका सही नाम है रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक बार फिर देख लीजिए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इससे होने वाली जो बीमारी है वो है रतौंधी, जिसके कारण रात में हम लोग को दिखाई नहीं देता साफ साफ। अब आ जाते हैं हम लोग विटामिन डी पर। ये चूँकि हम लोग वसा में घुलनशील पढ़ रहे हैं इसलिए ए के बाद आ गए डी पर, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील है। तो विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आप देख लीजिए हमारी जो हड्डियाँ होती है उसमें कैल्शियम होती है और कैल्शियम से ही कैल्सी याद रखेंगे। तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है रिकेट्स में हड्डियाँ जो होती है पैर की, देखिए जैसे ये कमर है किसी का, तो इस कमर में ये पैर है, ये भी पैर है मान लीजिए। ये जो पैर होगा ना वो इस कदर से कुछ हो जाएगा, ये दोनों टांगे यहाँ सटता हुआ नज़र आएगा। ये भी पैर जो है यहाँ से इस कदर से नाचता हुआ प्रेजेंटेशन होगा। ये देखिए पैर का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। पैर का जो ये फैलाव है यही क्या है, रतौंधी है। पैर मतलब होना चाहिए ना एक जैसा, सीधा होना चाहिए ना, सीधा नहीं है। या तो पैर का फैलाव हो जाता है या दोनों टांगे बिल्कुल ही इस कदर से सट जाती है। देख लीजिए दोनों टांगे बिल्कुल ही इस कदर से यहाँ पर सट गई हैं, सट जाएगा, सट गया है पैर यहाँ पर, ये भी इसी की कमी से होता है। या दोनों पैर फैल गया है, ये भी विटामिन डी की ही कमी से होती है। और इस बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स। इसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स यही होता है, या तो दोनों टांगे बिल्कुल फैल जाती है या बिल्कुल दोनों घुटना सट जाता है। ये विटामिन डी की कमी से होती है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और सनलाइट में आने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। अब आते हैं विटामिन ई के लिए। विटामिन ई जो है उसकी कमी, इसको रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है या टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल। इसकी कमी से मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वो होती है बंध्यता। विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से होने वाले रोग का नाम है बंध्यता। बंध्यता मतलब होता है बांझपन, मतलब इसमें महिलाओं को जनन शक्ति घट जाती है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है, बंध्यता में बांझपन ये है। इसके साथ साथ विटामिन ई की कमी से कुछ और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे हृदय घात आ जाना, मतलब जिसको कहते हैं वो क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज कर जाना, ये सब भी होती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर विटामिन ई की कमी से बीमारी पूछा जाए तो वो होगा बंध्यता या बांझपन। अब विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, किसी किसी किताब में फिलोक्विनोन भी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन
और विटामिन के का रासायनिक नाम किसी किसी बुक में फिलोक्विनोन भी लिखा हुआ है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का बनना मतलब रक्त जो है ना जमता नहीं है। इस व्यक्ति को अगर कहीं कट जाए, टूट जाए, फट जाए तो ये 4 से 5 मिनट तक खून बहते ही रह जाते हैं। कभी कभार तो 24 घंटे तक खून बंद नहीं होते और इस स्थिति में कभी कभी रोगी हाथ से निकल भी जाता है। इसीलिए ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं बनना, खून का नहीं जमना। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। तो एक बार पहले हम लोग रासायनिक नाम पर चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान दीजिए रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे ये कैल्शियम है, हड्डी से संबंधित बीमारी है जो कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम फास्फोरस होता है हड्डी में, तो मुख्य रूप से कैल्शियम याद रखेंगे और इसी से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल रखा गया है। उसके बाद विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। अब एक बार हम लोग बीमारी को देख लेते हैं। विटामिन ए से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन डी से कमी होने वाला रोग रिकेट्स। विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग बंध्यता या बांझपन। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का नहीं बनना। एक बार हम लोग इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम के साथ साथ इनसे होने वाली, इनकी कमियों से होने वाली रोगों को भी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से जो रोग होती है उसको रतौंधी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके कमी से होने वाले रोग जो हैं वो रिकेट्स हैं। इसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से बंध्यता या बांझपन होती है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन और इसकी कमी से होने वाले जो बीमारी है वो है रक्त का थक्का नहीं बनना, खून का नहीं जमना। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ये जो चारों थे ये वसा में घुलनशील थे। अब हम लोग जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी जो बीमारी होती है इसमें शरीर में जहाँ तहाँ लाल रंग का दाना निकल आता है, फुंसी टाइप का पूरे शरीर में निकल आता है। बेरी में, हाथ में भी आता है। इस सब में तरहथी सब में, इस सब में हो जाता है, इतना बड़ा भी हो जाता है बेरी रोग। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन और इससे होने वाले रोग का नाम है बेरी। इसके साथ साथ कई विटामिन है इसमें। तो विटामिन 2 का नाम है राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम। इससे होने वाली बीमारी का भी नाम है पर वो सभी हम लोग को एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जनरली विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को हम लोग याद रखेंगे बेरी। अब आ जाइए विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसके कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग का नाम है, विटामिन C की कमी से जो रोग हुआ वो है स्कर्वी। इससे कैसी बीमारी होती है? ये हमारे दांत के मसूड़ों में खून जम जाता है, ब्रश करने पर या ऐसे भी कभी कभार खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये दांत के ऊपर जो मांसल भाग हैं वो ऊपर फूल जाते हैं, लगता है कि दांत पर आ गया। कुछ खाने से या ऐसे भी दर्द होती रहती है और उससे ब्लीडिंग होती रहती है। यही है स्कर्वी, ये विटामिन C की कमी से होती है। अब देख लीजिए आप, जल में घुलनशील विटामिन की चर्चा हम लोग कर ले तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी है। अब है विटामिन C जो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके साथ साथ कुछ और विटामिन के रासायनिक नाम हम याद कर लेते हैं। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो एक बार इन सभी को देखा जाए। विटामिन B1 ध्यान से देखिए, विटामिन B1 को कहे थायमीन, विटामिन B2 को क्या कहे राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 को कहे पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 को कहे साइनोकोबालामिन, विटामिन C को कहे एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इन विटामिन के रासायनिक नाम के साथ साथ इनकी कमी से होने वाले रोगों की भी चर्चा कर लेते हैं। B1 का रासायनिक नाम थायमीन और इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है बेरी। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन,
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विभिन्न विटामिन जो प्रमुख है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन विटामिन के नाम के साथ साथ रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोगों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब मुख्य रूप से जो हम लोग को पूछे जाने वाला है उस पर हम लोग एक बार और चर्चा कर लेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है और इससे होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इससे होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इससे होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है बंध्यता या बांझपन। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन है और इससे होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं बनना। तो इस तरह से प्रमुख विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों की हम लोगों ने चर्चा किया है। अब एक बार आप लोग को बोलना है, खास करके रासायनिक नाम, तो ध्यान दीजिए, ये इसको हम हटा देते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। अब इनसे होने वाले रोग को भी हटा दीजिए आप और खुद ही बोलना है आपको। चलिए देखिए, अब देख लीजिए, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी। डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। ई टोकोफेरॉल बांझपन या बंध्यता। के नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन B1 थायमीन, इसके कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, C को एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं तो ये काम अभी शुरू ही किया है यूट्यूब पर डालना। वैसे सभी यूट्यूबर लोग कहते रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्या कहते हैं उसको, शेयर करिए, कमेंट करिए, पर हमें तो करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है उसके हिसाब से मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी जब सब कहते हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। मैं भी कहता हूं कि आप भी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, हिम्मत दीजिए मुझे। धन्यवाद।